अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष हिंदुस्तान के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों जैसे कि बीएचयू, डीयू, जेएनयू, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, एएमयू, एयू और तकरीबन सभी 56-57 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में साल 2021 में एडमिशन कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट के आधार पर दिया जाएगा। यही टेस्ट किस तरीके से कंडक्ट करवाया जाएगा, कौन इसे कंडक्ट करेगा, क्या क्या इसके गाइडलाइन है, क्या इसका पैटर्न होगा, इन सभी चीजों पर अच्छे से बहुत बारीकी से बातचीत करने जा रहा हूं। आप कृपया करके ध्यानपूर्वक सुनिएगा, देखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार परेशान थे, वो जानने को उत्सुक थे कि सर 2021 में क्या पैटर्न होगा, हमें इसके लिए करना क्या होगा, हमारी तैयारी अभी से किस तरीके की होनी चाहिए। तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाला हूं। कृपया करके बस देखते जाइए, सुनते जाइए और देखने सुनने के बाद मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी करते जाइएगा। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, साल 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब आई थी तो उनके गाइडलाइन जो 66 पेजेस के थे उसमें यह क्लियरली लिखा हुआ था कि अब यानी कि साल 2021 से देश के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। और अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी अमित खरे पूरी तरीके से एकदम तैयार हैं। उन्होंने 7 सदस्य की टीम भी गठित की है जो इस चीज को बनाएगी, इसका पैटर्न तैयार करेगी, इसका सिलेबस तैयार करेगी और सारी चीजें जो भी इसके लिए जरूरत होगी उस पर काम कर रही है। तो अब वो पूर्णतः रेडी है, पूर्णतः इस मूड में है कि साल 2021 से देश के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों का एक ही कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। अब सबसे जो ज्यादा जरूरी चीज है जिसको आप जानने को उत्सुक हैं कि सर ये कैसे होगा, इसका पैटर्न क्या होगा, तो इसमें 2 पेपर होंगे बेसिकली। और जो पहला पेपर होगा जिसको कि कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट कहा जा रहा है, नाम दिया गया है, वो सबके लिए कॉमन होगा, चाहे आप 12वीं तक कॉमर्स के स्टूडेंट रहे हो, साइंस के रहे हो या फिर आर्ट्स के रहे हो, लेकिन आपको उस पेपर को करना ही होगा। दैट इज कॉमन फॉर ऑल। और दूसरा जो पेपर होगा वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, जिस कोर्स को आप परस्यू करना चाहेंगे उसके अकॉर्डिंग उसका सिलेबस होगा, उसका पैटर्न होगा। तो जो पहला पेपर होगा जिसका नाम है कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, वो बेसिकली आपके लैंग्वेज, मैथमेटिक्स और रीजनिंग, ये 3 चीजों को मिलाकर के बनाया जाएगा। अभी इसके प्रश्नों की संख्या नहीं बताई गई है कि कितने होंगे कितने नहीं होंगे, बट इट इज क्लियर कि ये 3 सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा और इनका सिलेबस तकरीबन क्लास 10th तक के लेवल का होगा, क्योंकि 11वीं 12वीं में तो विद्यार्थियों का पूरा कोर्स चेंज हो जाता है। कक्षा 10 पास करने के बाद कुछ कॉमर्स में जाते हैं, कुछ आर्ट्स में जाते हैं, कुछ साइंस में जाते हैं, कुछ मैथमेटिक्स लेते हैं, कुछ बायोलॉजी लेते हैं, सबका एम अलग अलग होता है। बट हियर इन दिस केस जो पहला पेपर होगा वो तकरीबन 10वीं तक का सिलेबस का होगा और मैथमेटिक्स, रीजनिंग और लैंग्वेज से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे और सभी को उसको लेना अति आवश्यक है। अब जो दूसरा पेपर होगा वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। जैसे कि मान लिया जाए आप 12वीं के बाद बीए करना चाहते हैं, बीए ऑनर्स करना चाहते हैं, तो उसके पेपर में, सेकेंड पेपर में, पहला तो सबके लिए कॉमन है, चाहे आप बीकॉम करें, बीए करें, बीएससी करें, बीएससी एग्रीकल्चर करें, कुछ भी करें, पहला पेपर सबके लिए कॉमन है जिसका नाम है कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। लैंग्वेज, रीजनिंग और मैथमेटिक्स के सवाल होंगे। दूसरा जो होगा वो आपके कोर्स से रिलेटेड होगा। जैसे हमने बताया अभी कि बीए ऑनर्स मान लिया जाए करना चाहते हैं तो आपके दूसरे पेपर में हिस्ट्री हो सकती है, ज्योग्राफी हो सकती है, जनरल साइंस के क्वेश्चंस हो सकते हैं, इकोनॉमिक्स हो सकता है, पॉलिटी हो सकता है, ये सारी चीज़ों को बनाया जाएगा। अगर बीएससी मैथमेटिक्स करना चाह रहे हैं तो कॉमन एप्टीट्यूड तो लेना होगा। और दूसरे सब्जेक्ट में, दूसरे पेपर में आपको पीसीएम पूछ लिया जाए। अगर कोई बीएससी बायोलॉजी करना चाह रहे हो तो उसके लिए पीसीबी पूछ लिया जाएगा। इस तरीके की चीजें हैं जो अभी जो 7 सदस्यीय टीम गठित करेगी और वो बाद में इस सिलेबस को दुनिया के सामने रखेगी और हम जानेंगे और जैसे ही जानेंगे वैसे आप तक भी पहुंचाएंगे। राइट, तो ये सारी बातें हैं जो इसके पैटर्न में होगा। तो अभी से जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, आपको क्या जरूरत है कि रीजनिंग और 10th तक की मैथमेटिक्स को अच्छे से करना शुरू कर दीजिए, ताकि जो पहला पेपर है वो आपका अच्छे से हो जाएगा। बाकी दूसरा पेपर जो भी होगा उसके हिसाब से तो आप करेंगे, लेकिन पहला पेपर अगले साल, जो कि बहुत ज्यादा समय नहीं है, अगले 3-4 महीनों में इसके सारी चीजें लाई जाएंगी, एप्लीकेशन फॉर्म्स आ जाएंगे एंड सब्सिक्वेंटली द एग्जाम विल बी कंडक्टेड थ्रू आउट द कंट्री। इस एग्जामिनेशन को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करेगी और ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंप्लीटली ऑनलाइन होगा। ये तो बातें रही कि किस तरीके से कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। अब इसके क्या फायदे हैं ये भी सुन लो जरा सा। तो सबसे जरूरी चीज तो ये है और सबसे बड़ा फायदा ये है कि हिंदुस्तान के जो अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज थे उसमें एडमिशन के लिए आपको 12th के प्राप्तांक पर डिपेंड होना पड़ता था। अगर आपके पास 95%, 96% मार्क्स हैं
तो आपको डीयू के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा, अदरवाइज आपको बुलाया तक नहीं जाएगा। जैसे कि अब हंसराज कॉलेज हो गया, किरोड़ीमल कॉलेज हो गया, राइट, सेंट स्टीफेंस हो गया, तो इन सब में अच्छे मार्क्स होंगे तभी हो पाएगा, वरना नहीं होगा। कॉमर्स कॉलेज कह रहा हूँ कि एसआरसीसी है, इन सब में एडमिशन नहीं मिल पाता था। लेकिन अब इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर अगर होगा तो मैं समझता हूं कि जो भी विद्यार्थी अच्छा होगा वो अपने कलम के दम पर वहां तक, मतलब हिंदुस्तान के टॉप कॉलेजेस में, टॉप यूनिवर्सिटीज में दाखिला जरूर ले लेगा। दूसरी बात है कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म होते थे, तो आपको बहुत पैसे खर्च करने पड़ते थे। मान लिया जाए आप 5 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो तो कम से कम 2000 से 2500 रुपए तक जाते थे उसमें, और फिर उसके बाद आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता था अलग अलग जगह पर जाकर के। तो वो आपका टेंशन अब दूर हो गया, आप एक ही एंट्रेंस टेस्ट से अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जा सकते हो। हाँ, ये जरूर है कि एक विद्यार्थी मल्टीपल कोर्सेज में अप्लाई कर सकता है। जैसे मान लिया जाए आप साइंस पढ़ा है, मैंने साइंस पढ़ा है क्लास 12 तक मान लिया जाए, तो अब मैं अगर ग्रेजुएशन में बीए ऑनर्स करना चाहूं, बीएससी करना चाहूं तो कर सकता हूं, अगर बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहूं तो वो भी कर सकता हूं, राइट। तो ये सारी बातें हैं, ये फायदे होंगे, आपके समय का बचत होगा, पैसे का बचत होगा, आपको बहुत सारे एग्जाम्स नहीं देने होंगे, एक ही एग्जाम से आपका काम हो जाएगा। हाँ, अलग अलग कोर्स का जब करेंगे तो उसमें अलग अलग एग्जाम होगा, मतलब इट्स डेफिनेट। तो ये सारी बातें हैं, ऑलराइट। तो ये थी बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन, आप सभी को फिर से बता देता हूं कि पहले पेपर के लिए आपको अभी से मेहनत करना शुरू करना होगा, लैंग्वेज को लेकर के, थोड़ा सा मैथमेटिक्स और रीजनिंग को लेकर के, ताकि आपका पहला पेपर जो है वो अच्छा हो, बेहतर हो, अच्छे मार्क्स लेके आ पाए, तो कहीं ना कहीं आपको सक्सेस के दरवाजे तक वो जरूर आपको पहुंचा देगा। बाकी सेकंड पेपर तो आपने जो पढ़ा है क्लास 11 एंड 12 में, दैट इज योर एसेट, आपको पता है कि किस तरीके से आपने करा है और कितनी मेहनत करनी है, ऑलराइट। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। काइंडली शेयर द वीडियो, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, और बस कोई बात हो, कोई डाउट हो तो जरूर इस कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें जानने का मौका दें, हम जरूर उसका निवारण या उसका उपाय, उसका सोल्यूशन आप तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, नमस्कार।